नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है अनअकैडमी यूपी एग्जाम पर। मैं विपिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक नए सेशन के साथ, जिस पर हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म और उसके दर्शन के बारे में क्या है चर्चा करेंगे। पिछले अभी तक मैंने 4 वीडियोज बनाई हैं रिकॉर्डिंग सेशन में। ये जो आपका क्विक रिवीजन सीरीज है, जिसमें मैंने जैनिज्म पर कवर किया है 2 वीडियो में। उसके बाद एक में मैंने 16 मेगा डिस्ट्रिक्ट पे कवर किया है और एक पे मैंने जो चर्चा की है वो चर्चा की है किस पर, एक पे चर्चा की है मैंने मगध के उत्कर्ष पर। तो आइए उसी क्रम में एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा, आज हम बुद्धिज्म पर चर्चा करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को सेशन में बहुत मजा आ रहा होगा। आपके आधे घंटे के सेशन में आपको 6 7 8 क्वेश्चन आराम से हर हाल में मिल जाएंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड पूरी स्टोरी और कॉन्सेप्ट भी आपको याद हो गया होगा, शायद, मुझे तो यही लग रहा है। मेरी तरफ से कोशिश यही है। आप लोगों को कैसा लग रहा है, एक बार जरूर हर वीडियो को देखने के पश्चात एक बार जरूर फीडबैक दिया करिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगा कि मास्टर साहब वीडियो बनाते रहिए, मजा आ रहा है। और ये चलता रहेगा, जैसा चलता रहेगा, जैसा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा, वैसे ये वीडियो अनवरत कोशिश करेंगे कि एग्जाम हाल तक अनवरत ये चलती रहे, हर टॉपिक पे डिस्कशन किया जाए। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 600 बीसी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में अगर देखा जाए तो एक क्रांति हो रही है, एक धार्मिक क्रांति हो रही है। पूरे भारत में हमने आपको बताया होगा लगभग 62 धार्मिक क्रांतियां होती, जिसमें से उत्तर भारत में 2 प्रमुख थी, एक थी जैनिज्म और एक बुद्धिज्म। जैनिज्म पर हमने चर्चा कर ली और बुद्धिज्म पर अभी हम क्या है, आज हम चर्चा करेंगे। तो आखिर ये क्रांति क्यों हुई, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि भैया क्या है, बहुत ज्यादा सामाजिक आडंबर व्याप्त हो गए थे। ठीक है, समाज की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इसलिए क्रांतियां हो रही हैं। इसीलिए क्या हो रही हैं, क्रांतियां हो रही हैं। तो उसी क्रम में बढ़ेंगे और सेशन का शुरू करने से पहले 2 लाइन में बोलना चाहूंगा। तेरी कामयाबी पे तारीफ, तेरी कामयाबी पे तारीफ और तेरी कोशिश पे ताना होगा। तेरी कामयाबी पे तारीफ, तेरी कोशिश पे ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग, तेरे दुख में कुछ लोग और तेरे सुख में सारा जमाना होगा। तेरे सुख में सारा जमाना होगा। और इसी के साथ इस सेशन को हम शुरुआत करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म पे बात करने वाले हैं। बुद्धिज्म पे मेन चर्चा हम करेंगे कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक रहे हैं, बौद्ध धर्म के जो फाउंडर रहे हैं, बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक रहे हैं, जिन्हें हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आज हम गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दिया जाए, आप सभी साथियों का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपी एग्जाम पर मैं विपिन कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं। और इस बार की जो टॉपर रही है दिव्या मैम, वो हमारी क्लास की प्रॉपर स्टूडेंट और प्लस स्टूडेंट रही है। आप भी हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को क्या कर सकते हैं, अच्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारी यूपी की पूरी टीम है, आप इन टीम के साथ जुड़ करके अपनी बेहतर तैयारी करेंगे। सभी एजुकेटर अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स 14 दिसंबर से लाइव हो चुका है। तो भैया अब पीसीएस की और आरओ की डेट आ गई है, अब ही नहीं तो कभी नहीं। अनअकैडमी ज्वाइन करिए, अपने कोर्स को डिटेल में पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए, अनलिमिटेड एक्सेस है। ठीक है, जितना मन हो उतनी बार पढ़िए। तो ये सारी चीजें हैं। आप जल्दी से जल्दी क्या करिए, आप जल्दी से जल्दी आप इसको क्या कर सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन करने के तत्पश्चात क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी पर हमारे साथ पढ़ सकते हैं। तो वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करने पर आपको मैक्सिमम छूट मिल जाएगी। कोड क्या लगाना है आपको, कोड लगाना है आप सभी साथियों को वीजे लाइव कोड का क्या करना है, आपको इस्तेमाल करना है। और वीजे लाइव कोड इस्तेमाल करने के तत्पश्चात क्या है, आपको बेहतर छूट मिल जाएगी। साथ ही साथ सीसैट में बैच अगर आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, पर सारे सारे जो है आपको सारी चीजें क्या है, आपको सारे एक्सेस यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, सारे एक्सेस यहाँ पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस क्या है एक तरफ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए। और साथ ही साथ एक मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट 10 दिसंबर को दोपहर 12 बजे, रैंक 1 को आपको 100%, रैंक 2 पर आपको 75%, रैंक 3 पर आपको 50% और रैंक 4 टू 50 पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा। 51 से लेकर 500 तक क्या है, आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बाकी बातें हम करेंगे। आइए हम पहले चलते हैं, आज के सेशन पर चर्चा करेंगे।
और हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं बुद्ध के जीवन परिचय पर, या कह सकते हैं बौद्ध धर्म पर चर्चा करने वाले हैं। बुद्ध के जो बचपन का नाम हुआ करता था, बचपन का नाम बुद्ध का सिद्धार्थ हुआ करता था। बचपन का नाम क्या हुआ करता था? सिद्धार्थ हुआ करता था। आइए सिद्धार्थ के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं कि इनकी उपाधियां क्या-क्या रही हैं। इनकी उपाधियां क्या-क्या रही हैं, आइए इस पर भी हम एक चर्चा कर लेते हैं। इन्हें शाक्य सिंह के नाम से जाना जाता है। इन्हें शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। इन्हें शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। एशिया का क्या कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। और सेशन शुरू से होते ही मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि भैया एशिया का प्रकाश पुंज या द लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को किसने कहा? ठीक है, किसने कहा? इन्हें महावैद्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें तथागत के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें, ठीक है, सर्वार्थ सिद्ध के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये ढेर सारी उपाधियां हैं जो किसकी है? महात्मा बुद्ध की। ये क्या है? उपाधियां हैं। इनका जो मूल नाम हुआ करता था, मूल नाम इनका सिद्धार्थ हुआ करता था। और सिद्धार्थ के अगर जन्म की बात करते हैं तो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? लुम्बिनी नामक गांव में, लुम्बिनी वन में। ये आधुनिक अगर देखा जाए तो ये रुम्मिन देई पड़ता है स्थान। ठीक है, इनका रुम्मिन देई में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका क्या हुआ था? बुद्ध जी का जन्म हुआ था। पिता का जो नाम हुआ करता था, पिता का नाम सुद्धोधन हुआ करता था। पिता का नाम जो था इनके सुद्धोधन था। और सुद्धोधन जो थे वो कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के, क्या कह सकते हैं, शाक्य कुल के शासक हुआ करते थे। इनके पिता का नाम सुद्धोधन हुआ करता था। माता का नाम इनके महामाया हुआ करता था। माता का नाम क्या था इनका? महामाया हुआ करता था। महामाया से कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सर महामाया किस वंश से संबंधित थी? तो महामाया ये कोलीय वंश से संबंधित है। पिता किस वंश के थे? पिता शाक्य कुल के शासक थे, यानी कि पिता का वंश क्या होगा? शाक्य होगा। यही कारण है कि ऊपर मैंने लिखा है शाक्य सिंह या शाक्य मुनि। इन्हें शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शाक्य वंश से क्या थे? ये संबंधित हुआ करते थे। ये शाक्य वंश से क्या हुआ करते थे? ये संबंधित हुआ करते थे। यही कारण है कि इन्हें शाक्य सिंह या शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनका इनका जब जन्म हुआ तो इनका नाम क्या हुआ? इनका नाम, इनके बचपन का नाम देखा जाए तो बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ हुआ करता था। और इनका जो सिद्धार्थ हुआ करता था, इनका जो गोत्र था वो गोत्र इनका हुआ करता था गौतम। इनका गोत्र हुआ करता था। ठीक है, गौतम इनका गोत्र हुआ करता था। यहीं से इनका नाम क्या है? गौतम बुद्ध पड़ता है। यहीं से इनका नाम क्या पड़ता है? गौतम बुद्ध पड़ता है। आपको बता दिया जाए ये एक शासक के पुत्र थे। एक शासक के पुत्र थे। तो जैसे होता है राजा महाराजाओं में, क्या होता है कि जब कोई बेटा या जब कोई उनकी रानी गर्भ से होती है तो उसकी भविष्यवाणी करवाई जाती है। बच्चे को जन्म से पूर्व ही भविष्यवाणी करवाई जाती है। तो महामाया गर्भ से थी, इनकी भविष्यवाणी करवाई गई। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर इनकी भविष्यवाणी किसने की? तो कालदेव, आतिश और कौंडिल्य नामक ब्राह्मणों ने बुद्ध के जन्म के समय क्या है? भविष्यवाणी की थी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी। राजा कौन, सॉरी, भविष्यवाणी करने वाले कौन कौन से हुआ करते थे? कौंडिल्य हुआ करते थे, कालदेव और आतिश। इन तीन विद्वानों ने क्या है? इन विद्वानों ने क्या कर दिया, किया था कि बुद्ध के बारे में, बुद्ध के जन्म के समय से की भविष्यवाणी की थी कि या तो राजा ये क्या होगा? ये कह सकते हैं यह बालक चक्रवर्ती राजा होगा, बहुत बड़ा राजा होगा, मतलब इसका साम्राज्य बहुत विशाल होगा, या तो सन्यासी होगा। अब बताइए, कोई राजा कतई नहीं चाहेगा, कोई पिता कतई नहीं चाहेगा कि उसका बेटा सन्यासी बने। वो तो यही चाहेगा ना उसका बेटा राज करे, एकदम चक्रवर्ती राजा बने, यही होगा ना। तो फिर हुआ क्या कि भैया इसका उपाय बताइए, इसका उपाय बताइए। तो ये हुआ कि बुद्ध को क्या है, सिद्धार्थ को व्यवस्था में परिवर्तन नहीं दिखना चाहिए। व्यवस्था में परिवर्तन नहीं दिखना चाहिए, एकदम एकाएक परिवर्तन नहीं दिखना चाहिए। नहीं तो अगर ये परिवर्तन दिखा तो इनका क्या है, इनका हृदय परिवर्तन हो सकता है। और हुआ भी आगे चल करके क्या हृदय परिवर्तन आप लोग देखेंगे कि इनका हृदय परिवर्तन हो भी रहा है। तो उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो भविष्यवाणी हुई और इन्होंने, सिद्धार्थ ने अगर देखा जाए
तो गुरु विश्वामित्र से वेद और उपनिषद की शिक्षा ली। वेद और, क्योंकि बुद्ध जन्म से क्या थे, सनातनी थे, ठीक है। ऐसा नहीं था, बुद्ध के विचारों में भी, बुद्ध के विचार भी वेदा से लिए गए। ध्यान दीजिएगा, वेद और उपनिषद से ही बुद्ध के विचार लिए गए। बस वही है कि वो जो चीजें थी जो सनातन में चली आ रही थी, वो क्या है, वो अच्छी चीजों को दबा करके कर्मकांडों को आगे कर दिया गया था। बुद्ध ने वही काम किया। बुद्ध ने क्या किया कि उन अच्छी चीजों को निकाल करके दुनिया के सामने रखा, मध्यम मार्ग का प्रस्तुत किया और एक नया धर्म, बौद्ध धर्म को डेवलपमेंट किया। ठीक है, वैसे देखा जाए तो बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाता है। चलिए, तो जब इनका जन्म हुआ तो यही हुआ, भविष्यवाणी किया तो चक्रवर्ती राजा होगा या तो क्या होगा, सन्यासी होगा। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही बताया जाता है, कुछ बहुत ग्रंथ बताते हैं कि 7वें दिन ही इनका क्या हो गया था, इनकी माता, एक सप्ताह के में ही इनकी माता का देहांत हो गया था। और बुद्ध का जो लालन पालन पोषण किया, बुद्ध की मौसी हुआ करती हैं, या कह सकते हैं उनकी धाय माँ हुआ करती थी, या कह सकते हैं धाय माँ के साथ साथ, या कह सकते हैं मौसी हुआ करती थी, या सौतेली माँ भी थी, क्योंकि आगे चल करके शुद्धोधन ने उनके साथ साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया था, सौतेली माँ भी। तो यहाँ से निकल के आते हैं गौतमी प्रजापति। इनका नाम क्या होगा था, गौतमी प्रजापति ने ही इनका क्या किया था, लालन पालन पोषण किया था। ठीक है, अब व्यवस्था परिवर्तन नहीं देखना चाहिए, इनको सुखी सुखी जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो हुआ क्या कि इनको इनको क्या है, इनको लोग, इनको फंसाने के लिए 16, मात्र 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया। 16 वर्ष, उस हिसाब से उस एज में देखा जाए तो 16 वर्ष ठीक था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया। पत्नी का नाम यशोधरा था, वो भी एक शाक्त कुल से संबंधित हुआ करती थी। इनकी पत्नी का अन्य नाम भी मिलता है, ठीक है, पत्नी का अन्य नाम भी मिलता है, कोई कहीं कहीं इनका गोपा नाम मिल जाता है, तो कहीं कहीं भद्रकक्षणा नाम मिल जाता है। ये भी शाक्य वंश से संबंधित है, शाक्य वंश से संबंधित है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इनकी मौसी का, इनकी जो धाय माँ हुआ करती थी, वो किस वंश से संबंधित थी, वो किस वंश से संबंधित थी? ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब गर्भ में थे बुद्ध जी, और जो जन्म के समय, तो गर्भ का प्रतीक, गर्भस्थ होने का प्रतीक जो है, बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक जो है, वो गज है, वो गज है, हाथी ये कह सकते हैं। और जन्म का जो प्रतीक यहाँ पर माना जाता है, जन्म का प्रतीक यहाँ पर कमल माना, कमल का खिल जाना। तो हमने आपको बताया कि 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह, यशोधरा शाक्य कुल की राजकुमारी हुआ करती थी, यशोधरा से इनका विवाह हो जा रहा है, सॉरी, यशोधरा से इनका विवाह हो जा रहा है। और विवाह के बाद इनको क्या हुआ, एक राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। और राहुल का मतलब ही होता है एक और बंधन, एक और बंधन। कहा जाता है कि जब बुद्ध जी कभी दरबार वगैरह में बाहर टहलने जाते थे, तो पूरे महल को सजा दिया जाता था इनके जाने से पहले। कोई दुखी पीड़ित व्यक्ति इनके सामने नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन एक बार ये अचानक से अपने सारथी चन्ना को बुलाए, और चन्ना को बुलाए और कहे कि चलो आज शहर भ्रमण देखने चलते हैं। 29 वर्ष की अवस्था थी, मना कोई कर नहीं सकता था। बुद्ध जी निकलते हैं टहलने, रथ पे बैठ करके सारथी चन्ना के साथ टहलने निकले। रास्ते में उनको पहला जो दृश्य दिखा, उनको रास्ते में 4 दृश्य दिखते हैं, 4 दृश्य दिखे। एक वृद्ध व्यक्ति दिखा, वृद्ध व्यक्ति जो अपनी जर्जर अवस्था से परेशान है, प्रभु को याद कर रहा है, हे प्रभु हमें उठा लो। ठीक है, तो एक पहला दृश्य जो दिखा, वो जर्जर अवस्था, एकदम बुद्ध एकदम चकरा से गए कि अरे ये ऐसी भी कोई अवस्था होती है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप रोज किसी चीज को देख रहे होगे तो उसमें इतना बड़ा परिवर्तन नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप अचानक से कोई चीज देखोगे, तो वृद्ध अवस्था में भी उनको नजर आया दुख। एक रोगग्रस्त व्यक्ति दिखा कि एक व्यक्ति है जो काफी ज्यादा असहाय है, रोगी है, ठीक है, कोई काम धाम नहीं कर सकता, ठीक है, बहुत परेशान है अपनी अवस्था से। वहां भी उसको, बुद्ध को क्या दिखा, सिद्धार्थ को क्या दिख रहा है, वहां पर दुख दिख रहा है। फिर आगे चल करके देखा कि एक व्यक्ति है जो एकदम सीधा लेटा हुआ है, ढीठ है, आसपास के लोग कह रहे, चिहाड़ रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी बुद्ध को दिख दे रहा है। लेकिन आप थोड़ी दूर आगे जाते हैं, एक सन्यासी दिखता है जिसके पैरों में ना पूरे तरीके से चप्पल, ना तन पे पूरे कपड़े, कमंडल, ना रहने का घर, लेकिन वो प्रसन्नचित मुद्रा में एकदम हवा से बातें कर रहा है, एकदम प्रसन्नचित मुद्रा में था। तो इन चारों दृश्यों को देख करके बुद्ध बहुत ही ज्यादा, सिद्धार्थ क्या हो, बहुत विचलित हो गए। और वो अंतर मन में उनके कुछ सवाल उठने लगे कि आखिर क्या है, एक सन्यासी कैसे खुश हो सकता है इसी सब की, और ये इतना संसार में दुख कैसे है, इन्हीं सब की खोज करने के लिए
सिद्धार्थ ने मन बना लिया कि अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, गृह त्याग करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम संन्यास ग्रहण करेंगे, अब हम इन सवालों का क्या ढूंढेंगे, जवाब ढूंढेंगे। अब इन सवालों का क्या है, जवाब ढूंढेंगे। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया और इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध साहित्यों ने महाभिनिष्क्रमण के नाम से पुकारा है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण के नाम से क्या है, पुकारा है। सिद्धार्थ ने क्या किया है, सिद्धार्थ ने, देखिए सारे पॉइंट जो लिख करके हैं, सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया, 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, इन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया, गृह त्याग किया। और कब कर रहे हैं, 29 वर्ष की अवस्था में। और ध्यान दीजिएगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर गृह त्याग की घटना, यह महानिष्क्रमण क्या है, तो गृह त्याग की जो घटना है वो क्या है, ये महाभिनिष्क्रमण है। ठीक है, तो और इसे क्या है, गृह त्याग की घटना को प्रतीक के रूप में किसे प्रस्तुत किया गया, तो इसे अश्व के रूप में प्रतीक किया गया। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यहीं से यात्रा इनकी स्टार्ट होती है। तो गृह त्याग के समय सिद्धार्थ कंथक नामक घोड़े और छंदक नामक सारथी की सहायता से क्या है, छंदक सारथी से क्या है, ठीक है, नामक सारथी से वो गए थे। और कह सकते हैं अनुमा नदी के किनारे उन्होंने क्या कर दिया, सारथी छंदक और घोड़े कंथक को क्या कर दिया, वापस भेज दिया। और वहीं पर सिद्धार्थ ने तपस्वी वेश धारण करने के बाद क्या है, तपस्वी वेश धारण करके वैशाली आ गए। ठीक है, वैशाली में सांख्य दर्शन के आचार्य, वैशाली में सांख्य दर्शन के आचार्य, कह सकते हैं आचार कलाम के शिष्य बने और उनसे कुछ उपदेश भी ग्रहण किया उन्होंने। अलार कलाम पहले जो इनके गुरु हैं, वैशाली में जो इनके पहले जो गुरु हैं वो कौन है भैया, वो अलार कलाम। ध्यान दीजिएगा, अलार कलाम है। अलार कलाम से इन्होंने क्या क्या सीखा, अलार कलाम से इन्होंने तप क्रिया सीखा, ठीक है, उपनिषद सीखा। उपनिषद इन सब की क्या है, उपनिषद इन सब की क्या कर सकते हैं, इन्होंने ब्रह्म विद्या क्या है, इन्होंने क्या किया, उपनिषदों इन सब की क्या किया, इन सब की क्या किया, इन्होंने ब्रह्म विद्या यहां पर सीखते हैं। यहां पर ये क्या सीखते हैं, यहां पर ये ब्रह्म विद्या इन्होंने सीखा। और कह सकते हैं अलार कलाम के इन्होंने उपदेश को ग्रहण किया, तप क्रिया देखी, उपनिषद वगैरह यहीं पर इन्होंने क्या है, अध्ययन किया। उसके साथ साथ यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रह्म विद्या की भी इन्होंने क्या किया, ब्रह्म विद्या की शिक्षा ली। तो आप देख रहे हैं कि बुद्ध कैसे क्या है, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का जो इनका क्रम रहा है वो कैसा रहा है। सिद्धार्थ में पहले इनको जो गुरु मिले हैं वो अलार कलाम मिलते हैं। और सिद्धार्थ वैशाली से क्या है, सिद्धार्थ फिर वैशाली से पहुंचे राजगृह, और राजगृह में उनको दूसरे गुरु से मुलाकात हो रही है। इनसे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुए तो पूरी दूसरे गुरु के पास पहुंचे, वहां पर उनकी मुलाकात उद्रक, या कह सकते हैं कुछ किताबें रुद्रक लिखती हैं, रुद्रक रामपुत्र के आश्रम पहुंचे। और यहां पर उन्होंने क्या सीखा, यहां पर उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। योग का क्या है, यहां पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, राजगृह से यहां पर भी पूरी तरीके से इनके अंतर्मन को शांति नहीं मिलती है। तो राजगृह से गया में देखते हैं निरंजना नदी के किनारे स्थित ये पहुंचते हैं उर्वेला। और उर्वेला में ही इन्होंने क्या किया, 5 भिक्षु ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण साथियों के साथ, जिनका नाम भी मिलता है, मैं इधर नाम मेंशन कर दे रहा हूं। एक का नाम आंज था, एक का नाम असज था, एक का नाम आंज था, एक का नाम भद्य था, एक का नाम भद्य हुआ करता था, एक का नाम कौंडिन्य था, और एक का नाम वप था। ये 5 ब्राह्मणों के साथ इन्होंने क्या किया, 5 ब्राह्मणों के साथ इन्होंने गया में क्या किया, गया में कठोर तप करना शुरू कर दिया, कठोर तप करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस घटना को अगर देखा जाए, इस घटना को तो बौद्ध कला में किससे प्रदर्शित किया गया है, 5 हंसों को दाना चुगते हुए प्रदर्शित किया गया है बौद्ध साहित्यों में। इस घटना को यहीं पर ये क्या कर रहे हैं, यहीं पर उन्होंने कठोर तपस्या, 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी इनको ज्ञान नहीं प्राप्त हुई। तो इसी बीच में क्या होता है कि उरुवेला में ही एक तपस्याग्रस्त सिद्धार्थ को सुजाता नामक एक कन्या के हाथों, ये एक सैनिक की पुत्री हुआ करती थी, एक सैनिक की पुत्री हुआ करती थी, तो सुजाता के हाथों उन्होंने क्या कर लिया, सुजाता के हाथों उन्होंने आहार ग्रहण कर लिया। और इस बात से 5 जो बौद्ध भिक्षु और 5 विद्दु हुआ करते थे, ठीक है, 5 और बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, उन्होंने क्या कर लिया, वो इनसे नाराज हो,
जो 5 और जो तपस्या कर रहे थे वो इनसे नाराज हो गए, उनको वहीं पे छोड़ करके वो वहां से सारनाथ चले गए। ठीक है, अब बुद्ध ने क्या है, 5 ब्राह्मणों ने साथ छोड़ करके क्या है, ऋषि पत्तनम ये सारनाथ आ गए थे। और इसके बाद फिर बुद्ध ने क्या किया, दोबारा साधना लगाई और इस बार मात्र 49 दिन के अंदर क्या हुई, 49 दिन के अंदर उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ सिद्धार्थ क्या बन रहे हैं, सिद्धार्थ को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख पूर्णिमा का दिन था, ध्यान दीजिएगा, बुद्ध जी का जो जन्म हुआ है वो वैशाख पूर्णिमा, ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा, और मृत्यु की घटना भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई है। यही कारण है कि वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। 49 दिन की, फिर से 49 दिन की क्या है, कठोर तप के माध्यम से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया है, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया, संबोधि कहा गया। ठीक है, यहां क्या कहा गया, संबोधि कहा गया है। और बौद्ध कला में, ठीक है, बौद्ध कला में इसे भूम स्पर्श मुद्रा में क्या है, भूम स्पर्श मुद्रा में क्या है, ठीक है, दिखाया गया है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद गया बोध गया कहलाया। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे कह सकते हैं उन्होंने लगाया था, तो वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। सिद्धार्थ क्या कहलाए, सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। और इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहलाते हैं। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही बुद्ध ने बोधगया में ही, ठीक है, बोधगया में ही दो दो बंजारे, बोधगया में क्या है, ठीक है, दो बंजारे हुआ करते हैं। एक बंजारा क्या हुआ करता है, तपस्सु, और दूसरा बंजारा हुआ करता है मल्लिक। इनको अपना क्या बनाया, मल्लिक, इनको अपना क्या बनाया, इनको दो शूद्र बंजारे थे ये, इनको अपना पहला सेवक बनाया। ठीक है, देखिए सामाजिक प्रहार कर रहे हैं। बुद्ध एक राज क्षत्रिय हुआ करते थे, अभी क्या था, शूद्र वर्ग को समाज की मुख्य धारा से एकदम बाहर कर दिया गया था 600 बीसी में, लेकिन बुद्ध के द्वारा जो कदम उठाया गया, बुद्ध क्षत्रिय हुआ करते थे जन्म से, लेकिन बुद्ध ने सबसे पहला जो अपना सेवक बनाया वो किससे बनाया, दो शूद्र बंजारों को इन्होंने क्या बनाया, दो शूद्र बंजारों को अपना ये सेवक बना रहे हैं। ठीक है, यहां के बाद ये सीधे पहुंचते हैं सारनाथ। यहां से निकल करके क्या है, यहां से निकल करके ये सारनाथ पहुंचते। देखिए हमने आपको बताया कौटिन्य सहित इनके पड़ोसी तपस्वी हुआ करते थे। महात्मा द्वारा, सुजाता द्वारा लाई गई भोज्य सामग्री को ग्रहण किया और बौद्ध प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया है। और धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या करते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन करते हैं। आइए उस पर भी चर्चा हम करते हैं। हम आपको बताते हैं धर्म चक्र परिवर्तन पर भी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश और जो कह सकते हैं दीक्षा देने की घटना, प्रथम उपदेश की जो घटना के कहती है, ये प्रथम उपदेश देने की जो घटना है जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे घटना के कहा है। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर उन्होंने प्रथम उपदेश किसे दिया, तो बुद्ध ने ऋषि पत्तनम या कह सकते हैं मृगदाव में, सारनाथ में क्या है, 5 ब्राह्मणों को जो पहला उपदेश दिया। ये वही 5 ब्राह्मण है जो उनको गया में, कह सकते हैं उरुवेला में जो छोड़ करके वापस आ गए थे। ये वही 5 ब्राह्मण हैं जिनको इन्होंने क्या है, उपदेश दिया था या दीक्षा दी थी, प्रथम उपदेश दिया था। इनको क्या करता, धर्मोपदेश दे करके इनमें धर्म चक्र परिवर्तन किया था। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से क्या है, जाना जाता है। इसी घटना को क्या जाना जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से क्या है, जाना जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और इसे क्या किया गया है, और इसी प्रथम उपदेश में ही क्या है, 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया गया है। प्रथम उपदेश में ही 4 आर्य सत्यान जिसको बोलते हैं, 4 आर्य सत्यों के बारे में क्या है, बताया गया है। 4 आर्य सत्यों को बताया गया है जिसको चतवार आर्य सत्यान बोलते हैं। पहला कौन सा है, दुख है, दुख का कारण है, दुख है, दुख का क्या है, कारण है।
ठीक है। एंड दुख का निरोध है, दुख को दूर किया जा सकता है, दुख को दूर किया जा सकता है, ठीक है, दुख निरोध। एंड दुख को दूर करने के भी उपाय हैं, दुख को दूर करने के क्या हैं, दुख को दूर करने के मार्ग हैं, दुख को दूर करने के क्या है, मार्ग हैं, जिसे क्या है, अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इन अष्टांगिक मार्ग को हम किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कल्याण मित्र के नाम से भी जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया, तो भैया बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश क्या है, सारनाथ में दिया। और यहीं पर उन्होंने अपना प्रथम वर्षावास भी उन्होंने किया था। वर्षावास क्या होता है समय, तो वर्षावास एक ऐसा समय होता है कि जब बुद्ध जी क्या है, साल भर अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते थे। साल भर के 4 महीने जो वर्षा का काल होता था, उसमें एक स्थान पर बैठकर विश्राम करते थे, वहीं पर रहते थे, तो उसको वर्षावास कहा था। तो वर्षावास, प्रथम वर्षावास सारनाथ में हुआ है। और फिर क्या है, इन्होंने प्रथम उपदेश भी क्या है, प्रथम उपदेश भी इन्होंने सारनाथ में दिया। ठीक है, सारनाथ में ही इन्होंने क्या है, दिया है। उसके बाद इनका बुद्ध जी क्या है, बुद्ध जी अपने विचारों का प्रसार प्रसार करते रहे। बुद्ध जी ने, ध्यान दीजिएगा, बुद्ध जी ने अपनी विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए बुद्ध ने किस भाषा को चुना, पाली भाषा को। यह स्थानीय भाषा हुआ करती थी, ये आम लोगों की इस समय की भाषा हुआ करती थी। तो इन्होंने प्रथम उपदेश देने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने, ठीक है, इन्होंने पाली भाषा को चुना ताकि आम लोगों को आसानी से समझाया जा सके, आम लोगों तक क्या आसानी से पहुंच बनाया जाए। तो बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, एक स्थान पर बैठ करके 4 महीने क्या है, 4 महीने एक स्थान पर स्थिर रखकर ध्यान करते थे। वर्षावास के दरमियान ये ध्यान लगाते थे, जिसको वर्षावास के नाम से जाना जाता था। बुद्ध जी ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार 45 वर्षों तक करते रहे। बुद्ध जी के अगर प्रमुख शिष्यों की बात करें तो प्रमुख शिष्य इनके आनंद हुआ करते थे, उपाली हुआ करते थे, साथ ही साथ सुभद्र इनके अंतिम शिष्य जो इनका था, वो सुभद्र इनका अंतिम शिष्य हुआ करता था, अंतिम शिष्य हुआ करता था। ठीक है, बुद्ध जी 45 वर्षों तक अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते रहे। वाह, ठीक है, बुद्ध जी ने क्या है, लगभग 45 वर्षों तक प्रचार किया। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, 45 वर्षों तक अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यानी कि 80 वर्ष की इनकी पूरी लाइफ रही है। 80 वर्ष की अवस्था में कह सकते हैं, अपने जीवन के अंतिम दिनों में, जीवन के अंतिम दिनों में बुद्ध कहाँ पहुंचते हैं, बुद्ध पावापुरी पहुंचे। और यहाँ चंद नामक लोहार के घर में रात में कह सकते हैं, ठीक है, रात में शुकर माधव नामक एक कह सकते हैं खाना खाया, और उससे बुद्ध को अतिसार हो गया, और बुद्ध को अतिसार हो गया। और पावापुरी से बुद्ध कुशीनगर के कुशीनगर आ गए, और वहीं कुशीनारा में मल्लों के चालवन में इन्होंने अपना अंतिम विश्राम किया था। और सुबुद्ध को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया, जैसे अभी हमने बताया कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां पर दिया था, ठीक है, यहाँ पर दिया था। अगर बात करते हैं तो राजग्राम में सारपुत्र और मौदायन नामक ब्राह्मण को अपना शिष्य बनाया, और ये दोनों सबसे चिंतनशील और प्रबुद्ध शिष्य हुआ करते थे। और बुद्ध का एक चचेरा भाई हुआ करता था देवदत्त। तो देवदत्त बुद्ध के जन्म के समय में ही क्या है, वो संघ का अध्यक्ष हो जाना चाहता था, संघ का अध्यक्ष हो जाना चाहता था। तो इसीलिए उसने क्या किया, इसीलिए उसने क्या किया, ये बुद्ध का बहुत विरोधी था, और उन्होंने बुद्ध को कई बार उसने क्या है, मारने का प्रयास किया। आगे चल करके वो क्या है, असफल प्रयास हुआ, लेकिन आगे चल करके वो शिष्य बन जाता है। ज्ञान प्राप्ति के 5वें वर्ष वैशाली बुद्ध गए, और बुद्ध ने वो कह सकते हैं, बुद्ध ने यहीं पर भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। भिक्षु संघ की स्थापना कहां पे की गई थी, तो भिक्षु संघ की स्थापना जब प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में, तो वहीं पर भिक्षु संघ की स्थापना की गई थी। और जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्योंकि बुद्ध जी ने पहले क्या है, स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं दे रखा था। आनंद के बार बार आग्रह करने और इनकी धाई माँ जो हुआ करती थी गौतमी प्रजापति के त्याग को देखते हुए बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध ने महिलाओं को भी क्या है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। और यहीं पर कह सकते हैं, इन्होंने वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की। प्रथम भिक्षुणी जो बनी थी, वो महा प्रजापति गौतमी क्या है, भिक्षुणी बना हुआ करते थे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है भिक्षु संघ की स्थापना, तो सारनाथ होगा, और भिक्षुणी संघ की स्थापना क्या होगा, भिक्षुणी संघ की स्थापना क्या होगा, वैशाली होगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर
कि प्रथम भिक्षुणी कौन हुआ करती थी जिनको शामिल किया गया, गौतमी प्रजापति हुआ करती थी, और दूसरी कौन थी, दूसरी इनकी पत्नी यशोधरा ही हुआ करती थी। ठीक है, तो हमने जैसे बताया कि महापरिनिर्वाण की जो घटना घट रही है, महापरिनिर्वाण की जो घटना है, 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध जी पावापुरी पहुंचते हैं। वहां पर इन्होंने कह सकते हैं एक साग की सब्जी, विषैली सब्जी थी, उसको खाने पर इनको अतिसार हो गया, और फिर वहां से क्या है, पावापुरी से कुशीनगर पहुंचते हैं, और कुशीनारा में मल्लों के शालवन में इन्होंने क्या किया था, अंतिम विश्राम किया था। कुशीनारा के मल्लों के शालवन में, मल्लों के शालवन में इन्होंने क्या किया, अंतिम विश्राम किया। इन्होंने क्या किया, अंतिम विश्राम किया, और यहीं पर सुभद्र को इन्होंने क्या किया, सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। सुभद्र को क्या दिया, सुभद्र को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया, सुभद्र को यहीं पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, 483 बीसी में, 483 बीसी में 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, क्या है, 80 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन क्या है, ठीक है, बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको महापरिनिर्वाण की इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध की मृत्यु को क्या है, और बुद्ध का जो दाह संस्कार किया गया, बुद्ध का जो दाह संस्कार किया गया वो कहाँ किया गया, वो रामसंभार नदी के किनारे किया गया, रामसंभार नदी के किनारे किया गया। बुद्ध का जब दाह संस्कार किया गया तो उसके उनके अवशेषों को लेकर बड़ा विवाद उठता है, और हम इस पे आयोग क्वेश्चन भी बना रहा है कि गौतम बुद्ध के महान परिनिर्वाण के बाद बुद्ध के शरीर के धात अवशेषों को अलग अलग राजाओं ने उस समय, अलग अलग लोगों ने उस पर अपनी क्या है, अपना उस पर कह सकते हैं दावेदारी प्रस्तुत की, और इसको लेकर विवाद उठा। और हमें पता चलता है कि बुद्ध के अवशेषों के 8 दावेदार हुआ करते थे। बाद में द्रोण नामक ब्राह्मण की मध्यस्थता से बुद्ध के धातु को क्या है, धातु अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया। और उन किनको किनको मिला, तो मगध के शत्रु, इस समय अजात शत्रु हुआ करते थे, क्योंकि बुद्ध की जब मृत्यु होती है तो उसमें मगध पे शासक हर्यक वंश का शासक रहता है, और वहां का शासक कौन है, अजात शत्रु रहता है। तो 8 दावेदार कौन कौन थे, तो मगध नरेश अजातशत्रु थे, कपिल वस्तु के शाक्य थे, वैशाली के लिच्छवी थे, कुशीनारा के मल्ल थे, पिपली वन के मौर्य थे, वेदपीठ के ब्राह्मण थे, रामग्राम के कोलिय थे, और अलिकप के बुली थे। ये 8 दावेदार हुआ करते थे। कैसा लग रहा सेशन, आप लोग जरूर बताइए, आप लोग जरूर बताइए। और इस सेशन में आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि लगभग हमारा लग रहा है टाइम होने को है, 30 मिनट के सेशन, मेरी कोशिश रहती है 30-32 मिनट के सेशन हो। तो इस सेशन को एंड करने से पहले आपको बता दिया जाए, अगला सेशन पे जो मैं चर्चा करूंगा, बुद्ध के प्रमुख शिष्य, प्रमुख बौद्ध संगीत या बुद्ध की फिलॉसफी, इस पर क्या करेंगे हम लोग, चर्चा करेंगे। तो जो भी भैया लोग हमारे साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर नहीं जुड़े, प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए भैया वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए वीजे लाइव कोड एडिट करके, भैया निवेदन है कि आप लोग वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। और यहाँ पर आप उसके बता दिया जाए, उसके साथ साथ आप प्लस सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है, उसके साथ साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, आइकॉनिक में क्या होता है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव शंका समाधान, लाइव कक्षाओं में प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, प्लस पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, तो आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ढेर सारी टेस्ट सीरीज मिल जाती है आपको पढ़ने के लिए। यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का बैच 28 नवंबर से भी लाइव हो चुका है, 14 दिसंबर से आने वाला बैच है। तो ये अभी मौका है, अभी मौका है आपके पास, 2.5-3 महीने का समय है, आप जो लग करके तैयारी कर लीजिए। और अश्योरिटी दे रहा हूँ, इतिहास का क्वेश्चन 90% क्वेश्चन में फंसा के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो उसके साथ साथ फाउंडेशन बैच, जो बच्चे 2025 के लिए बिल्कुल फाउंडेशन बैच आइकॉनिक ज्वाइन कर लीजिए, वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, और हमारे साथ आप क्या है, हमारे साथ जुड़ करके आप एक मेंटरशिप के तौर पे मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ठीक है, एक मेंटर के तौर पर जितना आपको लगता है, ठीक है, आपको यहाँ पर हमारी तरफ से मदद की जाएगी। आदित्य का आर का बैच 999 रुपए में आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ढेर सारी टेस्ट सीरीज, अगर आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ढेर सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, पर्सनल मेंटर प्रोवाइड होते हैं, 1-to-1 लाइव डाउट सेशन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं, पर्सनल मेंटर आपको मिल जाते हैं। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करिए, और फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
और एनी टाइम एनीवेयर लाइव रिकॉर्डिंग सेशन, करस्पॉन्डेंस कोर्स मिलता है, बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका, एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से कोर्सेज, इवेंट लाइक वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लास, अनलिमिटेड क्विज, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है। तो ये ढेर सारी चीजें आपको अनअकैडमी पर मिलती हैं। तो आज का सेशन पे हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज के सेशन को क्या करते हैं, हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद।